दोस्तों, किसी ने सही कहा है, लोगों को इग्नोर करना सीखो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरसी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध की एक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं, जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है? कोई संवेदनशील आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले, अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में गौतम बुद्धा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक युवक जंगल के वृक्ष पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि युवक जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था और लगातार उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं, तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले, कहीं लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो युवक ने अचानक से उस भिक्षु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब, आप यहाँ रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और युवक जोर से चीखकर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार लोग रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था, और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वह भिक्षु उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस युवक को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना बंद करके उस युवक ने सीधे होकर उस भिक्षु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं।
आपके सामने कोई इंसान रो रहा और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते, आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का गुस्सा निकल चुका तब भिक्षु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पहुँच सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाए और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है।